ओम शांति। आज का शीर्षक है मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर दो। मास्टर सर्वशक्तिमान और मेहनत। मास्टर सर्वशक्तिमान माना सर्व शक्तियों के मालिक। जिस भी शक्ति को जिस समय भी हम आह्वान करें, ऑर्डर करें, वो मालिक के आगे हाजिर हो। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में सभी शक्तियां सेवाधारी होती हैं। सभी शक्तियां, सभी गुण हम ब्राह्मण आत्माओं के सेवाधारी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑर्डर करना चाहिए। हमने ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर। लेकिन होता क्या है? हम मालिक स्वयं सेवाधारी बन जाते हैं। क्या करते हैं? मेहनत करते रहते हैं। ध्यान से सोचें, मेहनत कब करते हैं? मेहनत तब करनी पड़ती है जब बार बार हम भूलते हैं और फिर याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम ध्यान से सोचें कि मेहनत का कारण क्या है, मेहनत हम मेन जो बीज है वो मन है। मेहनत का जो अनुभव होता है ना, वो बीज मन है। और अगर मन की मेहनत हम कर रहे हैं तो फिर वो तन, धन, संबंध, संपर्क की मेहनत भी अनुभव कराता है। जैसे मन अगर हमारा ठीक नहीं है, कमज़ोर है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या होगा? तन की मेहनत कैसे अनुभव होगी? तन ज़्यादा बीमार अनुभव होगा। कार्य करने की इच्छा नहीं होगी। काम भले ही सरल हो लेकिन वो पहाड़ जैसा अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि आज तो ये नहीं कर सकते। और अगर मन तंदुरुस्त है तो वही काम बहुत आसान लगेगा। नहीं तो फिर ऐसा महसूस करेंगे जैसे कितना बुखार हो गया है, वायुमंडल कितना खराब है। ऐसे बहाने भी बनाना शुरू कर देंगे। तो और आजकल हम अपने परिवार में संबंध संपर्क में देखते हैं ना, एक दूसरे को मनाने की मेहनत भी करते हैं, एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कई कई दिन तक बातचीत नहीं करते, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो ये जो मन है, ये बीज है। मन की मेहनत सब प्रकार की मेहनत अनुभव कराती है। ऐसे धन से भी, धन के लिए भी कहते हैं ना, आज की दुनिया में, आज के टाइम में धन कमाना कोई आसान बात है क्या? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। ये सब हम इस तरह से कहते हैं ना, रोना रोते रहते हैं। तो मन है बीज। तो हमें प्यारे परमात्मा समझाते हैं कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, आखिर मेहनत का कारण क्या है? तो मेहनत का कारण होता है व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ की वंशावली जो हम स्वयं पैदा करते हैं। ये है मुख्य कारण। जैसे बाबा समझाते हैं ना, व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। क्योंकि अभी हमने व्यर्थ संकल्प अगर क्रिएट किए तो जो रचना हमने क्रिएट करी, अब उसको पालना भी पड़ेगा ना। पालना पड़ेगा माने उससे हम बहुत थक जाएंगे, ऊर्जा हमारी नष्ट होगी। तो कैसा अनुभव करेंगे? दिल शिकस्त अनुभव करेंगे, जो हम अपने पुरुषार्थी जीवन में करते भी हैं। तो मुश्किल लगता है। अच्छा तो लग रहा है, बाबा की बातें अच्छी लग रही हैं, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य भी बना रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुश्किल लग रहा है। अच्छा है लेकिन मुश्किल लग रहा है, तो छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उड़ती कला का अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं? मेहनत को महसूस कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी कमज़ोर रचना को बंद कर दें तो हम मन की मेहनत से ज़रूर छूट जाएंगे। मेहनत तो बहुत करी है ना। बाप दादा कहते हैं 63 जन्म से मेहनत ही की है, बाबा को ढूंढने की मेहनत की है, तड़पे हैं, पुकारा है, तो बहुत मेहनत करी है। तो 63 जन्म जब मेहनत करी है तो अब कब तक करते रहेंगे? अब ये एक छोटा सा जीवन है, जन्म है, जिसमें बचा हुआ थोड़ा सा समय, थोड़ा ही समय है जो शेष है। तो ये परमात्मा कहते हैं ये तो प्यार करने का जन्म है, प्राप्तियों का जन्म है, ये वरदानों से पलने का जन्म है, ये तो मौज मनाने का जन्म है। कैसी मौज? रूहानी मौज मनाने का जन्म है। तो
मुश्किल हमें इसलिए लगता है क्योंकि मेहनत अनुभव होती है। अगर हम मेहनत को समाप्त कर दें तो मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा, मुश्किल शब्द भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए क्या उपाय है, क्या विधि है? इसके लिए जो उपाय है वो ये है कि हम हमेशा स्वस्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठें। जैसे कमजोर होते हैं ना तो प्रजा होते हैं, और शक्तिशाली होते हैं तो अधिकारी आत्मा होते हैं। तो स्वस्थिति क्या है? स्वस्थिति ये है कि मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं करण करावनहार आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ये देह क्या है? एक माध्यम है, एक साधन है कर्म करने के लिए, कर्म करना और कर्म का फल भोगना। इसके लिए देह की आवश्यकता आत्मा को होती है। तो ये जैसे कि एक माध्यम है, आधार है, जिसके द्वारा आत्मा कर्म करती है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये जो स्वस्थिति है, इस स्थिति पर बैठना है, इसको इमर्ज करना है। अब इमर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इमर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारा सत्य स्वरूप है, हम निराकारी आत्मा है ना, हमारा वास्तविक अनादि सत्य स्वरूप है, उसको हम अपनी स्मृति में रखें। तो स्मृति में रखने से जो भी हमारे गुण हैं, शक्तियाँ हैं, वो ऑटोमेटिक इमर्ज रहेंगी। उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हमारा स्वरूप होता है, मैंने कहा कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, तो जैसा स्वरूप होगा वैसे ही गुण और शक्तियाँ ऑटोमेटिकली कर्म में आते हैं अपने आप। तो क्या करना है हमें? कौन सी चीज़ पर ध्यान देना है? अनादि अविनाशी स्वरूप को याद रखना है, बार बार याद रखना है। तो अपने आप ही सभी गुण और शक्तियाँ इमर्ज रहेंगी, क्योंकि जो स्वरूप होता है वो स्मृति यानी मेमोरी को डेवलप करता है, और फिर मेमोरी से जो स्थिति है वो अपने आप ही हमारी श्रेष्ठ बनती है। कहते हैं ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो स्वरूप पे हमें फोकस करना है। अब स्वरूप क्या है? ये हमारा सत्य स्वरूप है ना। हमें नॉलेज की शक्ति से पता चल गया, एक बार हमने पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। अब इसमें तो कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। मैं ये देह नहीं, मैं एक निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। तो ये जो सत्यता है, इसको आत्मसात करना है। इसके लिए स्वरूप और स्मृति से स्थिति को स्वतः ही श्रेष्ठ बनाना है। तो फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्रेष्ठ स्वमान के आसन पर बैठे, श्रेष्ठ स्वस्थिति के आसन पर बैठे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं करण करावनहार आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। इस निराकारी अनादि वास्तविक स्वरूप को, सत्य स्वरूप को हमें अपनी मेमोरी में रखना है। तो फिर बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इमर्ज रहेगा, जितने भी गुण हैं, शक्तियाँ हैं। तो हमें अब मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर देना है। अब हमें मेहनत नहीं करनी, हमें मोहब्बत करनी है, रूहानी मौज मनानी है और वरदानों से पलते रहना है।